तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप जो है ट्रेन ड्राइवर कैसे बने। ओके, ट्रेन ड्राइवर आई मीन रेलवे ड्राइवर। ओके, कि रेलवे ड्राइवर कैसे बने। आपने देखा होगा ट्रेन में, मतलब काफ़ी बार आपने ट्रेन में सफ़र करा होगा, या है ना, या फिर इधर मतलब कहीं से कहीं गए होगे, तो आपने देखा होगा कि ट्रेन को एक आदमी यानी एक व्यक्ति चलाता है। तो आपके मन में ये क्वेश्चन आया होगा कि काश हम भी रेलवे ड्राइवर होते या फिर ट्रेन ड्राइवर होते, या फिर आपके भी मन में आया होगा कि कैसे बनेंगे या फिर कैसे बने, इसके लिए क्या करना होगा। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि आप जो है रेलवे ड्राइवर यानी कि ट्रेन ड्राइवर कैसे बने। ट्रेन ड्राइवर बनने के लिए कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, कौन कौन से पेपर देने पड़ेंगे, और जो है ट्रेन ड्राइवर बनने के बाद सैलरी कितनी मिलती है। ओके, पूरी जानकारी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, हम लाइन वाइज सारी चीज़ें बताएंगे, यानी हर एक टॉपिक कवर करेंगे। तो आप इस वीडियो को आखिरी तक देखना, कहीं से भी स्किप मत करना। वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। ओके, तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ट्रेन ड्राइवर बनने के लिए योग्यता यानी क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए अगर आप ट्रेन ड्राइवर बनना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज, आपका भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। इसके बाद ही आप भारतीय रेल में नौकरी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है इंडियन इंडियन सिटीजनशिप आपके पास होनी चाहिए, यानी आप भारत के नागरिक होने चाहिए। ओके, तभी आप भारतीय रेलवे में जो है नौकरी कर सकते हैं। और आपकी उम्र की अगर बात करें तो आपका उम्र जो है 18 वर्ष से लेकर अधिक से अधिक 30 वर्ष होना चाहिए, यानी आपकी आयु जो है 18 साल से लेकर 30 साल तक होनी चाहिए। और अगर आप ग्रेजुएट हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आपको किसी सरकारी बोर्ड से कम 10वीं पास का सर्टिफिकेट और 2 वर्ष का ITI या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होना चाहिए। देखिए दोस्तों, या तो आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो, या तो आप जो है 10th पास आउट हो और आपके पास ITI या पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा होना चाहिए 2 साल वाला। ओके, अगर आपके पास ऊपर बताई गई क्वालिफिकेशन है तो आप भारतीय रेल में यानी ट्रेन ड्राइवर का फॉर्म भर सकते हैं। ओके, अब आइए नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, यानी एक टॉपिक आपको हम क्लियर करके चलते हैं। ओके, अब आइए बात करते हैं ट्रेन ड्राइवर के एग्जाम में क्या आएगा। देखिए दोस्तों, भारतीय रेल के द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा यानी रिटन एग्जाम में सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित, करंट अफेयर और तार्किक आदि से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। वैसे ज़्यादातर परीक्षाओं में देखा गया है कि ज़्यादातर पर्सन सामान्य ज्ञान से जुड़े होते हैं। ऐसे में आपको इस परीक्षा में पास होने के लिए सामान्य ज्ञान का अभ्यास कर लेना चाहिए। बाजार में ऐसी बहुत किताबें मिल जाती है जिनमें बताया जाता है कि रेलवे में कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं। इस परीक्षा में कुल 120 पर्सन यानी 120 क्वेश्चन होते हैं, जिन्हें सोल्व करने के लिए 90 मिनट का समय दिया जाता है। 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का समय दिया जाता है। ओके, आपको बता दें कि इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान भी लागू होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक गलत उत्तर देने पर 1/4 अंक काट दिए जाएंगे। ओके, यानी इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो इस टाइप से होते हैं। ये क्वेश्चन होता है उसके नीचे 4 आंसर लिखे होते हैं। चारों आंसर में से सही आंसर कौन सा है वो चूज करके लिखना होता है, और अगर आप गलत आंसर चूज करते हो तो उसका नेगेटिव मार्किंग भी होता है, यानी जितने नंबर आएंगे उसमें से आपके नंबर कट भी करे जाएंगे। इसके बाद आइए नेक्स्ट टॉपिक की बात करें। ट्रेन ड्राइवर का एग्जाम पास करने के बाद होगा साइको टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ट्रेन ड्राइवर का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं उसके बाद आपका साइको टेस्ट होता है। पहला एग्जाम पास करने के बाद आपका साइको टेस्ट होता है। इस टेस्ट में भी लिखित परीक्षा होती है, जिससे यह जानने की कोशिश की जाती है कि आप दिमागी तौर पर कितने तंदुरुस्त हैं। इसमें आपसे ऐसे दिमाग फिराने वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, ऐसे में आप इस टेस्ट में थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं। इससे ये पता चल जाता है कि आप कितने जल्दी सही फैसला ले सकते हैं। अगर आप ऐसे प्रश्नों का पहले से अभ्यास करते हैं तो आप बहुत आसानी से इस टेस्ट में पास हो सकते हैं। ओके, देखिए दोस्तों, आपका साइको टेस्ट हो गया, यानी पहले आपने एग्जाम क्लियर करा, उसके बाद आपका साइको टेस्ट हुआ, उसके बाद होता है आपका मेडिकल टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, ट्रेन ड्राइवर के मेडिकल टेस्ट में क्या होता है आइए अब ये जानते हैं। देखिए दोस्तों, पहले और दूसरे एग्जाम में पास होने के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है। इस टेस्ट में ज़्यादातर ध्यान आपकी आंखों में दिया जाता है, क्योंकि किसी ट्रेन ड्राइवर के लिए उसकी आंखें ठीक होना जरूरी होती हैं। ऐसे में आपकी आंखों में किसी भी तरह का
दृष्टि दोष नहीं होना चाहिए। हालांकि रेलवे के इस मेडिकल टेस्ट में शरीर के अन्य भागों का टेस्ट भी होता है, लेकिन जो मुख्य टेस्ट होता है वह आँखों का ही होगा। ओके, इसके बाद जब आपका मेडिकल टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है, यानी शैक्षणिक योग्यता दस्तावेज की जांच। देखिए दोस्तों, जब आप पहले और दूसरे एग्जाम को पास करने के बाद साइको टेस्ट से गुजरते हैं, तो साइको टेस्ट में पास होने के बाद आपको डॉक्यूमेंट की जांच, यानी आपके डॉक्यूमेंट की जांच की जाती है। इसके साथ में ये भी पता किया जाता है कि आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट हैं या नहीं है। इसमें आधार कार्ड, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, सिग्नेचर और फोटो आदि की जांच की जाती है। कुछ परीक्षाओं में ये डॉक्यूमेंट पहले ही ले लिए जाते हैं। यदि आपके डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं तो आपको ट्रेन ड्राइवर बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग में आपको ट्रेन की सभी जानकारियों से अवगत कराया जाता है। ट्रेनिंग में आप सहायक लोको पायलट बनते हैं। जब आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो आपको सबसे पहले मालगाड़ी चलाने के लिए दिया जाता है। जब आप मालगाड़ी चलाने में परफेक्ट हो जाते हैं तो इसके बाद आपको पैसेंजर ट्रेन चलाने की नौकरी दी जाती है। ओके, अब आइए बात करते हैं ट्रेन ड्राइवर की सैलरी कितनी होती है, उसके बाद हम जानेंगे ट्रेन ड्राइवर कैसे बने। देखिए दोस्तों, शुरुआत में आपको सहायक लोको पायलट बनाया जाता है, जिसमें आप पहले से मौजूद मुख्य ट्रेन ड्राइवर के साथ रेल चलाते हैं। सहायक लोको पायलट की सैलरी 5,200 से लेकर 20,000 तक होती है। कुछ अतिरिक्त आय को मिलाकर इनकी सैलरी 30,000 से अधिक हो जाती है। जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता जाएगा, आपकी सैलरी भी बढ़ती जाती है। जहां तक सीनियर ट्रेन ड्राइवर की बात करें तो इनकी सैलरी 55,000 से अधिक होती है। इसके अलावा अलग अलग रूट पर सैलरी भी अलग अलग होती है, यानी स्टेट के हिसाब से सैलरी भी अलग अलग होती है। ओके, अब आइए बात कर लेते हैं ट्रेन ड्राइवर कैसे बने। देखिए दोस्तों, भारत में किसी भी नौकरी के लिए कुछ न कुछ क्वालिफिकेशन होना अनिवार्य है। इसी तरह भारतीय रेल में ट्रेन ड्राइवर बनने के लिए कम से कम 10th पास का सर्टिफिकेट और 2 साल का ITI डिप्लोमा होना आवश्यक है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपका लोको पायलट बनना और भी आसान हो जाता है। वैसे देखा गया है, भारतीय रेल में ड्राइवर बनने के लिए ज़्यादातर ग्रेजुएट लोग ही आवेदन करते हैं। भारत में हर साल लाखों की संख्या में लोग भारतीय रेल में नौकरी के लिए आवेदन करते हैं, लेकिन बहुत कम पद होने के कारण कुछ लोगों को ही नौकरी लग पाती है। तो जहां तक बात करें ट्रेन ड्राइवर की, तो इसमें भी नौकरी पाना आसान नहीं है। इसके लिए भी लोगों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। भारतीय रेल में नौकरी के लिए क्वालिफिकेशन चेक करने के बाद आपको एग्जाम के लिए बुलाया जाता है। अगर आप सभी लिखित एग्जाम में पास हो जाते हैं तो आपको मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, जिसमें पास होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मेडिकल में खासकर आंखों का टेस्ट किया जाता है, जिससे पता किया जाता है कि आंखों में कोई कमी तो नहीं है। अगर आप इस टेस्ट में पास हो जाते हैं तो आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है और उसके बाद आप एक ट्रेन ड्राइवर यानी लोको पायलट बन जाते हैं। ओके, तो दोस्तों ये था एक प्रोसेस एक ट्रेन ड्राइवर बनने का। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।